उससे हाय हेलो कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी के पिता की बात सुन करके नर्स हैरान होती है। नर्स विकी के पिता को जहाँ सांत्वना देते हुए कह रही होती है कि आप इस तरह खुद को परेशान ना करें, वहीं विकी के पिता कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं इतना परेशान दिखूँ कि वो मुझे शांत करने के लिए जाग जाए। और ये सुनकर नर्स हैरान होती है। नर्स जहाँ विकी के पिता को सांत्वना दे रही थी, वो उनके जवाब को सुनकर हैरान होती है। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप जिसे प्यार करते हैं आप उसे परेशान नहीं देख सकते। मेरी पत्नी कभी मुझे परेशान नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो जाग जाए। अगर वो मुझे इस तरह परेशान दिखेगी तो वो हमेशा मेरे आसपास घूमेगी और मुझे क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में जो भी कहते हैं, हिंदी में तो हम जानते हैं कि सांत्वना देने के लिए वो मेरे आसपास रहेगी। मुझे अच्छा फील कराने के लिए मेरे पसंद के सारे खाने बनाएगी। वो मुझे वो सब मेरे लिए करेगी जिससे मुझे अच्छा लगे। और मैं जानता हूँ ये बात, इसलिए मैं इस तरह परेशान दिख रहा हूँ ताकि वो थोड़ी परेशान हो, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे परेशान नहीं दिख सकती। ये सुनने के बाद तो सिस्टर हैरान। वो सोच रही थी मैं इस आदमी को सांत्वना देना चाहती थी, पर इस आदमी ने तो मुझे ही शॉक दे दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा क्या ये। हाँ, फिर वो अपने मन में ही यही सोचते हुए कहती है, हाँ ये एक बिजनेसमैन है, इसे पता ही है लोगों के दिमाग के साथ कैसे खेलना है। और इनकी पत्नी तो कोमा में पड़ी है और इनका दिमाग ही है इनकी पत्नी के पास जो इनकी बातें सुन रहा है। तो ऑफ कोर्स ये अपने इमोशंस और काबिलियत दोनों का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोचा नहीं था कि कोई ऐसे तरीके भी अपनाएगा। मुझे लगा कि ये उनकी रियल फीलिंग्स हैं, पर क्या ये सच में रियल है या फिर ये इनका दिमाग है जिस पर वो ये सोचते हुए कॉरिडोर से गुजर रही थी। तभी डॉक्टर उससे टकराते हैं, जिससे डॉक्टर कहते हैं क्या हुआ, तुम काफ़ी परेशान दिख रही हो। जिस पर वो कहती है कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रही थी। क्यों, अब क्या हो गया? सोच रही हूँ कि मैं विकी सर से या फिर डॉक्टर क्या ना उनका नाम याद नहीं आ रहा है। अरे जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं उनका नाम मुंह में नहीं आ रहा। आयुष्मान। हाँ, क्या तुमको उन दोनों से क्या काम है? अरे मतलब मैं सच कहूँ तो मैं इतनी परेशान नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ कंफर्म करना था। क्या ये इमोशंस हैं या दिमाग का खेल है? मतलब मुझे जानना है ये चीज़। क्या जानना है? मुझे कुछ पता चला, एक्चुअली मैंने कुछ पता किया। क्या मतलब बोल सकती हो तुम मुझसे? आप बताएंगे नहीं तो किसी से? अरे नहीं, तुम्हें तो पता ही है, हम दोनों ही तो थे जो इतने टाइम से उनके एब्सेंस में सारे काम देख रहे हैं। आयुष्मान सर के एब्सेंस में सारे काम देखना बहुत मुश्किल है। हाँ, इमरजेंसी पूरा डिपार्टमेंट सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तुम मुझे बता सकती हो जो भी बताना है। वैसे भी मैं उसका क्लास फेलो हूँ, तो मुझे तो पता ही है कि वो किस तरह का सोच का है। तुम बता सकती हो। अच्छा, लेकिन आपने तो पढ़ाई की ही नहीं है साइकोलॉजी की, तो आपको कैसे पता? अच्छा, ये साइकोलॉजी रिलेटेड है। सच कहूँ तो हाँ,
मुझे जानना है। छोड़ो, आपसे बात ही क्या करना, आप तो लड़की बाज हो। क्या कहा तुमने? हाँ, जो हर मौसम के हिसाब से लड़कियां बदल दे, वो उस इंसान को क्या ही कहें। बस करो तुम मेरी बेइज्जती करना। तुम मुझे कह सकती हो, और अगर तुम्हें नहीं कहना तो तुम जा सकती हो, पर मेरी इंसल्ट, क्या बोलते हैं, मेरी इंसल्ट मत करो। क्या आप सोच समझ के मेरे सामने बोल रहे हैं, या फिर आप हमेशा से ऐसे थे? छोड़ो, जाने दो, इग्नोर करो। तुमको कुछ कहना है तो बोलो। नहीं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। एक्चुअली मैं उनके पिता से मिलकर आई। किनके? विकी के पिता से? हाँ, तो क्या वो भी अपनी पत्नी के बिस्तर पे पड़ी है इसलिए वो तुम्हारे साथ? अरे नहीं नहीं, वो उस तरह का इंसान नहीं है बाबा। ओ, मुझे लगा कि वो, अरे नहीं, वो बिल्कुल भी ठरकी नहीं है। वो तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। पर नहीं, एक्चुअली शायद, पता नहीं क्या मतलब। ये तो सही है कि वो, तुमने ही तो बताया था कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ उनकी बात से। क्या कंफ्यूजन है? अरे मुझे पहले तो बहुत नींद आ रही है, दूसरा तो मैं कंफ्यूज इस बात से हूँ कि मैं पिछले 2-3 रातों, मतलब मैं तो हमेशा वहीं ड्यूटी कर पे रह रही हूँ, तो मेरी उनसे बातचीत होती ही रहती है। इन दिनों मैंने उनसे कुछ बात की, और इस बात से मैं, उनकी बातों से मैं थोड़ी हैरान हो गई। ऐसी कौन सी बात कर दी? एक्चुअली उन्होंने कहा कि उनकी जो पत्नी है उन्हें परेशान नहीं देख सकती, इसलिए वो अपनी पत्नी के सामने परेशान बने घूमते हैं ताकि उनकी पत्नी जाग जाए। तो अरे तो मतलब ये इमोशंस है या दिमाग की? देखो, इतना तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि लड़कियाँ जो होती है ना, वो बहुत इमोशनल फूल होती हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियाँ जो होती है ना, वो बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल। और उनके इमोशंस के साथ अगर सिंसेरिटी हो, मतलब आपकी सिंसेरिटी हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत 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 अच्छे से जाएगी। क्या मतलब लड़कियों को ना चालाक लड़के पसंद तो आते हैं, लेकिन उन चालाकी में भी सिंसियरिटी होती है ना, तो फिदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी पत्नी को पता नहीं चल रहा होगा। अगर जैसा कि डॉक्टर का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक है, उनका दिमाग ठीक से काम कर रहा है, वो सुन समझ सकती हैं, बस रिएक्ट नहीं कर सकती क्योंकि उनकी बॉडी, और मतलब वो कोमा में है, मतलब तो वो उनका जो दिमाग जो है, जो थोड़ा बहुत जो काम कर रहा है, वो उनकी चालाकी को समझ रहा है, लेकिन उसमें इमोशंस भी है। तो पर इमोशंस होने से क्या मतलब? अरे तुम्हें समझाऊं मैं कैसे? देखो, मैं फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ। ये है लड़कियों का दिमाग, और ये है लड़कियों का इमोशंस। हम्म वो लॉजिकली ज़्यादा नहीं सोचती, इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचती है। ऐसा नहीं है कि वो सोचती नहीं है, पर वो दो इमोशनली सोचती ज़्यादा है। हाँ तो, अरे तुम मेरी बात बीच में क्यों काट रही हो? मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। ठीक है, मैं बात नहीं काटती। और ये है एक आदमी का दिमाग जो लॉजिकल माइंड से चलता है,
इमोशंस ना के बराबर। लेकिन अगर किसी आदमी के इमोशंस थोड़ा सा भी हाई हो और उसका लॉजिकल ब्रेन थोड़ा सा लो हो जाए, तो उसमें इमोशंस कितने होंगे? ज़्यादा होंगे। और लॉजिक कितना होगा? थोड़ा होगा। लेकिन अगर दोनों बैलेंस में रहे, लॉजिक एंड इमोशंस, तो क्या होगा? तो वो इंसान हर चीज़ को बैलेंस करके चलने वाला इंसान होगा, और क्या। उफ, इस लड़की को कैसे समझाऊं मैं। देखो, उनका इमोशंस है कि उनकी वाइफ ठीक हो जाए, और उनका दिमाग जो है वो कोई भी तरीका अपना सकता है अपनी पत्नी को होश में देखने के लिए। दिल का जो सिस्टम है, इमोशन जो है वो बहुत हाई है, वो खोने से डर रहा है। लेकिन दिमाग जो है वो कह रहा है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी को होश में लाने के 100 तरीके ढूंढ के देता हूँ। उनमें से सबसे पहला तरीका होता है किसी भी इंसान को वीक करने का, या किसी भी इंसान से अपना काम निकलवाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इमोशनल ब्लैकमेलिंग। उसके सामने खुद को कमज़ोर दिखा दो, उसके सामने घुटने टेक दो, उसे ऐसे दिखाओ कि आप कितने कमज़ोर हो और सामने वाला इतना ताकतवर है कि उसके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। अच्छा, तो क्या वो ये ऐसा कुछ कर रहे हैं? वो ऐसा कुछ कर रहे हैं या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन नॉर्मली इंसान अगर किसी का दिल जीतना चाहता है तो 2 चीज़ कर सकता है। एक, या तो इमोशनली ब्लैकमेलिंग कर ले, या सामने वाले के सामने पूरा झुक जाए, ठीक है। दूसरा, कि अपने पावर को शो करे। यहाँ पावर शो करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यहाँ उनकी पत्नी बिस्तर पे पड़ी है। उन्हें दुनिया के सामने अपनी पत्नी को इम्प्रेस नहीं करना, इसलिए यहाँ इमोशन से काम लेना होगा। उन्हें उनकी पत्नी को बताना है कि उनकी पत्नी के लिए उनके दिल में कितनी फीलिंग्स है और वो फीलिंग्स कितनी हाई है। और सिर्फ उनकी पत्नी को ही नहीं, बल्कि शायद वो भगवान को भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। और उनका दिमाग इस सब में उन्हें जो आइडियाज़ दे रहा है वो उसके हिसाब से अपने काम को कर रहे हैं। एक बात याद रखना, अगर तुम किसी को छेड़ते हो और वो तुम्हें से बदला लेने की कोशिश करता है, और वो बदला इंस्टेंट वाला बदला नहीं होता, तो याद रखना वो बहुत सोच समझ के बदला लेगा, और उसके लिए उसका दिमाग बहुत तेज चलेगा। और जिसका दिमाग बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाला होता है वो इंस्टेंट वर्क नहीं करता, और वो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है। वो हर चीज़ को कैलकुलेट करके करते हैं। तो तुम कहना चाहते हो कि वो अपनी पत्नी से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन जो कि वो इस सब में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए फ़िलहाल के लिए वो ऐसे तरीके अपना रहे हैं। हाँ, तुम कह सकती हो। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गई। क्या समझ गई? यही कि वो कैसे इंसान है। क्या? मैं समझ गई कि वो कैसे इंसान है। ये कैसे समझना हुआ? मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही हूँ और ना ही ज़्यादा कुछ समझ आना चाहती हूँ तुम्हें। बस मैं समझ गई। पक्का तुम समझ गई? मैं कह रही हूँ ना, मैं समझ गई। अब मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। इतनी ड्यूटी कर कर के मैं पागल हो गई हूँ। पता है, मैं सोचती हूँ कि आखिर मुझे छुट्टी कब मिलेगी। मैं सोच रही हूँ कि काश इस हॉस्पिटल में 2-4 और नर्स होती, तो शायद
मुझे ड्यूटी में थोड़ा ही आराम मिल जाता। मतलब क्यों क्यों इतना पेशेंट्स है इस दुनिया में, और लगता है जैसे पूरी दुनिया के आधे पेशेंट यहीं भरे पड़े। चुप कर दो, इस दुनिया की आधी आबादी भी यहाँ नहीं है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी थकावट मुझसे कहती है कि लगता है जैसे आधी से ज़्यादा आबादी इसी हॉस्पिटल में है। बस करो, जाओ जाके सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह ड्यूटी कर लूँगा। अरे डॉक्टर, मैं क्या करूँ? मैं सोच रही हूँ कि काश यहाँ कोई चमत्कार हो और यहाँ पे नर्सों की बौछार हो। बस करो, लोग पानी की बौछार की बात करते हैं, तुम नर्स की बौछार की बात कर रही हो। पानी तो यहाँ होता ही रहता है, पानी की क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ पे तो दिक्कत बस एक ही चीज़ की है, इलाज। और बस इलाज। ओह, मुझे सब समझ ही नहीं आता। अगर तुम ऐसे रोगी तो हम कहाँ जाएंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? तुम्हें पता होना चाहिए मैं कितना काम कर रहा हूँ। प्लीज़। हाँ, आप जनरल फिजिशियन है और आप काम के नाम पे आराम ज़्यादा करते हैं। आपसे ज़्यादा काम तो आयुष्मान सर करते हैं। प्लीज़, डॉक्टर आयुष्मान को इतना क्रेडिट मत दिया करो, वो बस एक न्यूरोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट है। हाँ, लेकिन एक न्यूरोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट होने के बावजूद भी वो रेगुलरली सभी पेशेंट को विज़िट करते हैं, उन सब का अच्छे से वर्क का बॉडी में मतलब अच्छा से रूटीन चेकअप वगैरह सब कुछ मेंटेन करते हैं। उनके जितना बेटर आप नहीं हो। कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करती ना? क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? प्लीज़ प्लीज़ मुझसे ऐसी बकवास वाली बात मत कीजिएगा। मैं मैं ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकती। मतलब आप मुझसे ऐसी बात कर कैसे सकते हैं? मुझे किसी से प्यार हो जाए, वो भी आयुष्मान सर से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर आयुष्मान लेजेंड है, लेजेंड। देखो, वो इतना भी ग्रेट नहीं है। अरे, आपको पता क्या है उनके बारे में? उनके थीसिस पढ़े हैं कभी? हाँ, पढ़ा है मैंने। अगर आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता वो कितने ग्रेट हैं। ओ गॉड, मैं तो उनकी। एक मिनट, क्या तुम उनके थीसिस पढ़ती हो? हाँ, पर तुम तो एक नर्स हो ना। हाँ, तो क्या हो गया? क्या तुम डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हो? नहीं, मैं ऐसे तो पढ़ाई नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ की, पर मैं बस क्या बस मुझे मेडिकल की सारी नॉलेज रखना पसंद है, ख़ास करके न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी की, स्पेशली साइकोलॉजी की। क्यों? क्योंकि मैं कभी साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी, पर मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने नर्सिंग का कोर्स कर लिया और फिर मैंने नर्स बनना चुन लिया। पर मैं साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट में जाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, और एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से भी मिलने के लिए। इसलिए जब मुझे पता चला कि यहाँ पे ऐसे एक डॉक्टर है, तो मैं उनके अंडर में काम करने के लिए बहुत बेताब थी। लेकिन वो न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों हैं, तो ज़्यादातर तो न्यूरोलॉजिस्ट पेशेंट को ही हैंडल करते हैं। साइकोलॉजी तो शायद ही उनके किसी काम की है। लेकिन जो भी हो, कम से कम वो इसके ऊपर थोड़े बहुत थीसिस तो लिखते रहते हैं, उसके डिटेल्स वगैरह लिखते रहते हैं, किताबें शायद वो पढ़ते रहते हैं। इसलिए मैं उनकी किताबें तो नहीं, क्योंकि उनके चेम्बर में मैं जाती तो हूँ, लेकिन उन किताबों को हाथ नहीं लगाती। लेकिन ऑनलाइन पे जितने थीसिस उन्होंने लिख रखे हैं वो तो मैं रेगुलरली पढ़ती रहती हूँ। अभी भी मैं जाके थोड़ा बहुत पढ़ूँगी। इसलिए बाय, गुड नाइट, अच्छे से काम कीजिएगा, मैं चलती हूँ।
कल आपसे मुलाकात होगी, ये कहते हुए वो चली जाती।